आज की वीडियो इस टॉपिक पे होगी कि भाई क्यों खुद की वैल्यूज क्रिएट करना इज लाइक अ मस्ट। अदरवाइज ये जो भी तुम्हें जो इनहेरिटेड वैल्यूज होती हैं वो तुम्हारे लिए एक बोझ ही है एक तरह से, अगर मैं ऑनेस्टली इसका आंसर दूं। बिकॉज क्या है ना, अगर हम कुछ नया क्रिएट नहीं करते फिर चाहे वो वैल्यूज क्यों ना हो, तो जो कंज्यूमर होता है ना वो थोड़ा सफर करता है। बिकॉज ये है ना, एक फैक्ट है साइंटिफिक भी कि भाई जो क्रिएटर होता है वो कम यू नो दर्द महसूस कर पाता है, फिर कह लो कम बोरियत होती है, फिर कह लो लाइफ में उसे खुशी ज्यादा होती है क्रिएटर को कंपेयर टू कंज्यूमर जो सिर्फ कंज्यूम करता रहता है। बिकॉज जो भी ज्यादा कंज्यूम करेगा, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि वो है ना ज्यादा खुश नहीं रह पाता। सो आज की इस वीडियो में मैं इस चीज के बारे में बात करूंगा कि भाई कैसे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट योर ओन वैल्यूज इन योर लाइफ। बिकॉज अगर आप इनहेरिटेड वैल्यूज को ही लेकर के चलोगे तो यार आपकी लाइफ में उतना फन नहीं रहेगा जो कि होना चाहिए इन माई ओपिनियन। सो यस, बिना किसी देरी के चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इफ यू हर्ड ऑफ एग्जांपल ऑफ जो हम बोलते हैं चाइनीज विस्पर, इसका मतलब ये होता है कि जो तुम किसी बंदे से सुनते हो एंड उसने किसी और से सुना होता है एंड उसने किसी और से सुना होता है एंड दिस चैन गोज ऑन, जिसे हम बोलते हैं इन्फिनिट कॉज ऑफ रिग्रेस। एंड ये बात जहां से चलती आ रही है, अब आपको क्या लगता है कि यार उसने वो बात जो कि तो ही बोली होगी? क्योंकि मान लो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी मम्मी से कहता हूँ यार मम्मी पापा को बोल देना कि यार मेरे को है ना 2,000 रुपये चाहिए, बिकॉज क्या है ना मुझे थोड़े पटाखे लाने हैं, लेकिन उसमें से है ना 1,200 से 1,400 तक की मेरी जो मेरी स्कूल का स्टडी मटेरियल है वो होगा, बाकी 600 के पटाखे लाऊंगा। लेकिन इन रियलिटी मुझे पता है कि यार मैं 800 की ही किताबें लाऊंगा या फिर 600 की, बाकी के मैं पटाखे लाऊंगा या फिर जो मौज मस्ती का सामान है वो लेकर के आऊंगा। लेकिन अब मम्मी क्या करेंगी? यार क्या पता मम्मी बोल दे कि यार 2,200 रुपये दे दो, बिकॉज मम्मी सोचे कि यार बेटे का स्टडी मटेरियल के लिए पैसे कम ना पड़ जाए, तो मैं 2,200 रुपये बोल देती हूँ। सो अब देखो ना, मैंने जो मम्मी को बोला वो चेंज हो गया और जो मम्मी बोल रही है पापा को वो भी चेंज हो गया। तो अब देखो चेंजेस आ रहे हैं, मतलब बात जो की तो बिल्कुल नहीं रही। सो इसीलिए आई बिलीव कि जो तुम सुनते आए हो बचपन से, वो यार देखो पत्थर की लकीर तो नहीं होती है, बिकॉज वो सिर्फ जनरेशनल चीज है जो चलती आ रही है एंड वो चलती आएगी, फिर हमारे बाद हम भी उन्हें पास ऑन करेंगे। एंड आपको पता है जो कंस्पिरेसी थ्योरीज होती है ना वो भी इसी तरह फॉर्म होती है, बिकॉज वो चलती आती है एंड जब जनरेशन बाय जनरेशन उसके अंदर मसाला छिड़का जाता है ना तो फिर वो है ना और मसालेदार बन जाती है, जिससे वो कंस्पिरेसी थ्योरी का रूप ले लेती है, लेकिन वो होती सच नहीं है। तो सिमिलरली आपको है ना जो आपकी इनहेरिटेड वैल्यूज हैं उनके ऊपर आपको ना क्वेश्चन करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप क्वेश्चन नहीं करोगे सो यार आप तो पहली बात तो कुछ पता लगा ही नहीं पाओगे। बिकॉज अगर आप क्वेश्चन करते हो तो आपको पता लगेगा कि यार ये सही में ऐसा कुछ था ही नहीं। बिकॉज चलो मान लो मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। आपके आसपास के एरिया में एक है ना कंस्पिरेसी थ्योरी चली पड़ी है कि यार यहाँ पे रात को 12 बजे से 2 बजे के बीच में येटी आता है एंड उस बीच अगर आप घर के बाहर जाते हैं तो वो आपको डराता है। लेकिन आप ने है ना साइंटिफिक चीजें पढ़ी है एंड यू नो कि यार येटी की जो कंस्पिरेसी थ्योरीज है वो वास्तव में चलती आ रही है, लेकिन उसका अभी तक कोई ना ठोस प्रूव नहीं है। बिकॉज इट इज सेड कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्लेम्स होते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रूव्स एकदम मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि भाई अगर कोई बंदा क्लेम कर रहा है कि भाई यहाँ पे रात को 12 से 2 के बीच में येटी आता है, तो यार क्या उसने सही में देख लिया? क्योंकि अगर उसने देखा होता तो पहले तो भाई वो बहुत डरा सा होता, भाई यार यहाँ पे तो येटी आता है। वो ऐसा होता, ये नहीं कि वो ऐसा खुल के बता होता कि हाँ भाई इस टाइम के बीच में येटी आता है, घर में रहा करो एंड ऑल दैट स्टफ। वो डरा हुआ होता। सो इस चीज से बात प्रूव होती है कि उसने नहीं देखा, उसने सुना है एंड दिस थिंग गोज ऑन, जिससे आपके मन में डर बैठ जाता है। एंड सेम गोज विद योर गॉड्स। आपके घर वाले कहते हैं बेटे गॉड की पूजा करा कर, उनसे विनती मांगा कर, उनसे मन्नतें भी मांगा कर कि तेरी ये यू नो ख्वाहिशें पूरी हो जाए। कितना एब्सर्ड है यार, मतलब जो मुझे चाहिए उसके लिए मैं मेहनत ना करूं, फिर क्योंकि कल को मुझे अगर भाई ब्रेन सर्जन बनना होगा फिर मैं पढ़ ही क्यों रहा हूँ, बैठ करके गॉड की पूजा कर लेता हूँ, फिर उसके दिमाग में जो सर्जरी करूंगा राम 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 लिख के आ जाऊंगा उसके दिमाग में। तो देखा अरे बेकार की चीज है ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ऐसा नहीं होता, आपको है ना अपनी इनहेरिटेड वैल्यूज को क्वेश्चन करना ही पड़ेगा इफ यू नो वांट टू वर्क ऑन योर ओन पाथ। एंड सिद्धार्थ भी भाई कहते कहते ही मर गए कि किसी की सुनना मत। एंड अगर तुम सुन के तुम्हें बात को अच्छा लगता है, ऐसे मानना भी मत, तो क्या करे उसको वेरीफाई करो, अगर अच्छी लगे तब मानो बिल्कुल, उसमें फिर कोई दो राय नहीं। अगर किसी बंदे ने तुमसे कहा कि यार तू रोज है ना अपने बॉडी वेट जितना प्रोटीन इनटेक लिया कर, हाई बायो अवेलेबिलिटी वाला, एंड अगर पूरे बॉडी वेट जितना नहीं ले पाए तो अपने बॉडी वेट का आधा ये तो ले ही ले ग्राम में। अगर मान लो तुम्हारा 60 किलो वजन है तो 30 ग्राम तो प्रोटीन हिट कर ही ले, जिससे आपकी लाइफ ओवरऑल बेटर हो जाएगी भाई, आपको अपनी हेल्थ में भी रिजल्ट्स मिलेंगे। अब आपको बात है ना सुनने में अजीब सी लगती है, अगर आपने कभी प्रोटीन का नाम ना सुना हो तो आप क्या करते हो, आप इसके बारे में रिसर्च करते हो,
समझ रहे हो? क्योंकि देखो पहले आपकी इनहेरिटेड वैल्यूज क्या थी जो आपको आपके माँ बाप से मिली थी कि भाई पनीर खाओ, दूध खाओ, दही खाओ, चावल खाओ, रोटी खाओ, आलू खाओ, सब्जी खाओ, इससे आपकी हेल्थ बनती है। लेकिन रियलिटी है इनमें कार्ब्स बहुत होता है एंड भाई हाई बायो अवेलेबिलिटी वाला प्रोटीन कम होता है। लेकिन फिर आपने इनको क्वेश्चन करा, लेकिन आपने सोचा कि यार क्वेश्चन करा तो अब मैं कहाँ पे जाऊँ यार, ये तो गलत साबित होते दिख रहा है। लेकिन अब एक बंदा आपके पास आया कि भाई ऐसे ऐसा कर, प्रोटीन इंटेक बढ़ा। लेकिन फिर आप समझते हो कि यार मैं इसकी बात भी एकदम से नहीं मान सकता, मुझे क्वेश्चन करना पड़ेगा जो इसने भी कहा है। सो आप उस चीज को क्वेश्चन करते हो एंड देन वेरीफाई करने के बाद आपको पता लगता है कि यस, इट इज साइंटिफिकली प्रूवन कि अगर आप अपने बॉडी वेट के आधा या फिर उतना या फिर उससे भी ज्यादा प्रोटीन खा लेते हो तो आपकी बॉडी में आपको सिग्निफिकेंटली चेंज मिलते हैं, रिजल्ट्स मिलते हैं। सो नाउ इट इज प्रूव। एंड ये चीज कैसे प्रूव हुई? बिकॉज आपने दम रखा, आपने वो गट्स थे आपके अंदर कि यार आप अपनी इनहेरिटेड वैल्यूज को क्वेश्चन कर पाए। एंड सेम गोज विद आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ होती है कि अगर भाई आपको बचपन से ये बोला गया है कि भाई गॉड है, ये है, वो है, लेकिन अगर आप उन पर क्वेश्चन नहीं करते सो भाई बिलीव मी यार, अगर इंसान क्वेश्चन नहीं करता है एंड अगर वो ढूंढ नहीं रहा है एंड अगर वो अपना पाथ खोजने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, लेकिन बेचारा बैठा है कि यार कोई एक दिन आएगा जब मैं अपना पाथ मुझे मिल जाएगा, कोई डिवाइन शक्ति होगी जो मुझे मेरे पाथ की ओर ले जाएगी, फिर कह लो वहां तक का हिंट देगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज यू विल हैव टू बी सीकर इफ यू वांट टू फाइंड योर ओन पाथ। एंड अगर आप अपना पाथ फाइंड नहीं कर रहे हो सो बिलीव मी, भगवान से बड़ा बोझ आपके ऊपर है ही नहीं। एंड आपने लाइन किसी ना किसी के मुंह से सुनी होगी, एंड अगर आपने उनके मुंह से सुनी है सो राइट डाउन इन कमेंट्स हिज नेम। आई genuinely respect him and he's one of my favorite actors from Bollywood. And yes, अगर आप अपनी वैल्यूज नहीं क्रिएट कर रहे हो so भाई बिलीव मी, आप बस एक कंज्यूमर ही बन करके रह जाते हो, जो कि इस दुनिया में 90% से भी ज्यादा पॉपुलेशन ऑलरेडी है। क्या है वो? कंज्यूमर है वो एक, एंड नथिंग मोर देन दैट। सो इसलिए अपने भाई की बात मानो, अगर आप मेरे में थोड़ा सा भी ट्रस्ट दिखाते हो या फिर आपको लगता है कि मेरी बात थोड़ी सी भी सही है, सो बिलीव मी आप अपनी इनहेरिटेड वैल्यूज को क्वेश्चन करना शुरू कर दो। एंड देखो स्टार्टिंग में बहुत हैवी लगता है, बिकॉज जब मैंने लास्ट ईयर फिलोसफी पढ़ना शुरू करी थी यार, बहुत हैवी हो गया था मेरे लिए ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन ये ओवर टाइम बात मैंने एक्सेप्ट कर ली, बिकॉज फ्योदोर दोस्तोवस्की की एक कोटेशन है कि इट इज बेटर टू बी अनहैप्पी एंड नो द वर्स्ट देन टू बी हैप्पी इन अ फूल्स पैराडाइज। कितनी अच्छी लाइन है भाई। परेशान हो लूंगा लेकिन सच जानूंगा, बजाय इसके कि मैं घूम फिर के पागलों की तरह नाचता रहूं या हु ये वो, मतलब सच से भागता रहूं। ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हाँ मैं सफरिंग एक्सेप्ट कर लूंगा लेकिन मैं सच जान के रहूंगा नो मैटर व्हाट। आप भी ऐसे करो, आप अपना पाथ खुद ढूंढो एंड वर्क ऑन योर ओन पाथ। एंड रिमेंबर दिस, ये बात सिद्धार्थ ने कही थी, जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर है हिस्ट्री के। लेकिन स्टिल उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे को फॉलो करो, उन्होंने ये कहा कि अपना पाथ खुद ढूंढो एंड यू विल गेट योर एनलाइटमेंट। एंड अगर आपको भी ये दृढ़ निश्चय बनाना है अपनी लाइफ में कि भाई खुद को जाने बगैर नहीं मरूंगा एंड खुद का पाथ जाने बगैर नहीं मरूंगा, या फिर कह लो एनलाइटन हुए बिना नहीं मरूंगा, बिकॉज एनलाइटन होने का मतलब खुद को बेसिकली जान लेना होता है, उससे पहले मैं नहीं मरूंगा। सो आपके अंदर का जो सीकर है वो जाग उठता है। लेकिन इन सब चीजों के लिए एक बेसिक चीज लगेगी, वो है क्वेश्चन करना, जो कि आपको कभी बंद नहीं करना है। एंड अगर कभी शुरू ही नहीं करा तो उसे आज से इसी वक्त द वेरी मोमेंट से उसे स्टार्ट करना है, बिफोर वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। एंड यस, इन द एंड द ओनली थिंग आई वुड लाइक टू से इज जस्ट बी अ सीकर हु नेवर स्टॉप फाइंडिंग हिज ओन पाथ। एंड बाकी यस, ये कहना था मेरे को आज किसी वीडियो में। पसंद आया तो बताना कमेंट्स में, एंड अगली वीडियो कौन सी होगी वो भी कमेंट कर देना। बाकी तब तक के लिए मिलता है अगली वीडियो, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप रीडिंग।